अस्सलाम वालेकुम। आज जमात पंजुम का हम यूनिट नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। इस यूनिट का नाम आप ऊपर देखेंगे A to Z। बाजू में एक हिदायत दी गई है, नीचे एक तस्वीर। हिदायत में लिखा गया है ऑब्ज़र्व द पिक्चर केयरफुली, यानी तस्वीर को गौर से मुशाहिदा कीजिए, गौर से देखिए तस्वीर को। टू फाइंड एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फॉर ईच ऑफ द लेटर्स फ्रॉम A to Z, यानी A से लेकर Z के दरमियान के आने वाले अल्फाज इस तस्वीर में तलाश कीजिए। इसको तलाश करना है और अपनी कापी में, नोटबुक में लिखना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक एक लेटर के, एक एक हर्फ के कितने अल्फाज, कितने वर्ड्स ढूंढ पाते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मैं इस तस्वीर में देखता हूँ एक लड़की जी फॉर गर्ल, एक लफ्ज़ हमें मिल गया, जी फॉर गर्ल। उसके लिबास पर एक मछली बनी हुई है, एफ फॉर फिश, दूसरा लफ्ज़ हमें मिल गया। उसके पैरों में मुझे जूते नज़र आते हैं, एस फॉर शूज़, और एक लफ्ज़ हमें मिला। उसके बालों में रिबन है, आर फॉर रिबन। इसी तरह से पीछे एक लड़का है जिसके हाथ में एक एरोप्लेन है, ए फॉर एरोप्लेन, और एक लफ्ज़ हमें मिल गया। इसी तरह उसके लिबास पर एप्पल की तस्वीर बनी हुई है, ए फॉर एप्पल, हमें और एक लफ्ज़ मिल गया। उसके पीछे ही एक गिलहरी है, एस फॉर स्क्वायरल यानी गिलहरी। इसी तरह से थोड़ा सा ऊपर जाएं तो हमें एक कीड़ा, वर्म, W फॉर वर्म मिलेगा। ऐसे ही F फॉर फ्रॉग, W फॉर वुमन, U फॉर अम्ब्रेला यानी छतरी, C फॉर काऊ यानी गाय, F फॉर फ्लावर यानी फूल, V फॉर वैन यानी गाड़ी, R फॉर रोड यानी सड़क, S फॉर शिप यानी मेंढी, H फॉर हॉर्स यानी घोड़ा, H फॉर हट यानी झोपड़ी, T फॉर ट्री यानी दरख्त, Q फॉर क्यू यानी ख़तार, S फॉर सन यानी सूरज, S फॉर स्काई यानी आसमान, H फॉर हट। इसी तरह से N फॉर नेस्ट यानी घोंसला। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, B फॉर बोर्ड, उसमें एक एलिफेंट बना हुआ है, E फॉर एलिफेंट। उसकी सूंड में I फॉर आइसक्रीम, उसके आगे J फॉर जोकर। ऐसे ही यहाँ पर D फॉर डव, P फॉर पैरॉट, T फॉर टेलीफोन, X फॉर ज़ेरॉक्स मशीन, C फॉर कॉपी, Y फॉर याविंग, W फॉर वॉचमैन, S फॉर स्टिक, C फॉर चेयर, M फॉर माउस, C फॉर कैट, T फॉर डॉग, Z फॉर ज़ेब्रा, O फॉर ऑल, V फॉर वेजिटेबल्स। इसी तरह के जैसे G फॉर ग्रास, W फॉर वाटर, ऐसे और भी कई सारी इसके अंदर हमें अल्फाज मिल जाएंगे। इन तमाम अल्फाज को अपनी बयाज़ में लिखना है। A वाले अल्फाज सबसे पहले लिखेंगे, B वाले उसके बाद, C D ऐसे करते हुए Z तक आपको कितने अल्फाज, A से कितने अल्फाज मिले आपको, B से कितने मिले, इसी तरह से C से, D से और Z तक आपको लिखना है अपनी कापी में। और होमवर्क की कापी जब आप स्कूल आएंगे, मंगवाई जाएगी, उस वक्त आपको आकर ये कापी चेक करवानी है। ठीक है, ये रहा।